जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDS राजस्थान में स्वागत है। लोकसभा चुनावों को लेकर रणभेरी बच चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी 195 तय हो चुके हैं और चूरू से लोकसभा से प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया आज अपने प्रधान कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और उससे पहले वो सबसे पहले सालासर बालाजी में दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सालासर बालाजी में दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं चूरू से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया। आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है और उससे पहले सबसे पहले वो सालासर बालाजी के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सालासर बालाजी के मंदिर का दृश्य जहाँ पर पुजारी परिवार के द्वारा माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। देवेंद्र जी झाझड़िया सालासर बालाजी पहुँच चुके हैं। सालासर बालाजी में दर्शन के लिए देवेंद्र जी झाझड़िया यहाँ पर पहुँचे हैं। यशोदानंदन जी पुजारी स्वागत कर रहे हैं। मांगीलाल जी पुजारी, सभी वरिष्ठ पुजारीजनों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन यहाँ सालासर बालाजी पहुँचते ही किया जा रहा है। देवेंद्र जी झाझड़िया सालासर बालाजी मंदिर का दृश्य जहाँ पर देवेंद्र जी झाझड़िया पहुँच चुके हैं। सालासर बालाजी मंदिर में दर्शनों के लिए पहुँचे हैं और भक्तों से राम राम कर रहे हैं सभी से। देवेंद्र जी झाझड़िया जो कि चूरू लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं और दर्शनों में साथ में संतोष मेघवाल जो कि विधानसभा से प्रधान है और सुजानगढ़ से प्रत्याशी रही हैं। सपत्नीक देवेंद्र जी झाझड़िया दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं सपरिवार। पुजारी परिवार के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना संपन्न करवाई जा रही है। समस्त कार्यकर्ता भाजपा के साथ साथ में दर्शनों के लिए यहाँ पर मंदिर में पहुँचे हैं। और साथ में कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत भी मौजूद है। अविनाश जी गहलोत जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं राजस्थान सरकार, पूजा अर्चना कर रहे हैं सालासर बालाजी दरबार में। देवेंद्र जी झाझड़िया के प्रधान कार्यालय उद्घाटन के समय पहुंचे हैं। सालासर बालाजी की धोख लगा रहे हैं कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत और चूरू लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सपत्नीक यहाँ पर पहुँचे हैं। और साथ में विधानसभा प्रधान और सुजानगढ़ से लोक विधानसभा प्रत्याशी संतोष जी मेघवाल साथ में मौजूद हैं। महावीर सिंह जी पार्वती सर मौजूद हैं। धर्मवीर जी पुजारी के द्वारा दुपट्टा उठाकर अभिनंदन किया जा रहा है। यशोदानंदन जी पुजारी के द्वारा अविनाश जी को दुपट्टा उठाया जा रहा है। देवेंद्र जी सपत्नीक यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी अभिनंदन किया जा रहा है। बालाजी महाराज की तस्वीर भेंट कर अभिनंदन किया जा रहा है। सालासर बालाजी की तस्वीर प्रदान कर आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है पुजारी परिवार के द्वारा। धर्मवीर जी पुजारी, मांगीलाल जी पुजारी, यशोदानंदन जी पुजारी के द्वारा और साथ में संतोष जी मेघवाल मंत्री जी। भारत में लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां बिल्कुल तेज हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है। 195 नामों पर मोहर लग चुकी है और चूरू लोकसभा से जो प्रत्याशी बनाए गए देवेंद्र जी झाझड़िया जो कि खेल प्रतिभा के रूप में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आपकी पहचान रही है, तो वो आप सालासर बालाजी आज पहुंचे हैं दर्शनों के लिए, क्यों आज उनके प्रधान कार्यालय का उद्घाटन भी होना है और साथ ही साथ उनके साथ पहुंचे हुए हैं राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश जी गहलोत। तो पहले मैं कैबिनेट मंत्री जी से बातचीत करूंगा, क्या कहेंगे जिस तरह से जो चुनाव का जो माहौल अब बिल्कुल सामने आ चुका है, कहेंगे चुनावी बिगुल बच चुका है और प्रधान कार्यालय का भी उद्घाटन होने जा रहा है। आज सालासर से आज शुरुआत हो रही है। देखिए, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश को पिछले 10 सालों से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिलता रहा है
आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है और सालासर बालाजी के दरबार में बालाजी की असीम कृपा से हमारी चूरू लोकसभा के प्रधान कार्यालय का लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन होगा। हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं चूरू के भाई साहब देवेंद्र जी झाझड़िया हमारे बीच पहुंचे सालासर बालाजी के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद देने के लिए। मैं इतनी बात स्पष्ट कह सकता हूं कि ये चुनाव किसी पार्टी का नहीं, राजस्थान की जनता का चुनाव है। जनता ने ये तय कर लिया कि इस बार हम 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जिताएंगे, नरेंद्र मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। और चूरू लोकसभा सीट के बारे में बात करें, पिछली बार 3.5 लाख के करीब मतों से हम जीते थे, इस बार 4 लाख से अधिक मतों से जीतने का हमारा लक्ष्य है और निश्चित ही उसको कार्यकर्ताओं के संगठन के आधार पर उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल। देवेंद्र जी झाझड़िया जो कि प्रत्याशी बनाए गए हैं, सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सालासर बालाजी दर्शन करने के लिए आए हैं, तो बालाजी से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि लास्ट 20 साल से जो मैंने देश को दिए हैं, ओलंपिक 3 मेडल लिए हैं, ढेरों इंटरनेशनल मेडल लिए हैं। जब भी मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाता था विदेश में, तो सबसे पहले मैं यहाँ दर्शन करता हूँ आकर के। उसके बाद गांव में जाता हूँ, मम्मी पापा से आशीर्वाद लेता था। उसके बाद खेलने जाता था। कभी दुनिया में किसी से नहीं आ रहा, वो सब क्या आपने सामने है। आज एक नई पारी की शुरुआत है, वो भी मेरी देश सेवा थी, ये भी मेरी देश सेवा। तो उस देश सेवा को पूरा करने के लिए आज मैंने चूरू जिले में शुरुआत की है और वो बालाजी के मंदिर से की है सालासर में। मैं बहुत आस्तिक हूँ और इतना कहूँ कि यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। और आज प्रधान जो हमारा चुनाव कार्यालय है उसका उद्घाटन है। मेरे बड़े भाई साहब हमारे प्रभारी हैं आगे, अविनाश राय जी गहलोत साहब, तो ये भी समय समय पे हम बातें करते रहते हैं। तो पूरा सालासर के बारे में काफ़ी चर्चाएं होती हैं। मेरा विजन है देश के लिए करना, बहुत अच्छा करना। ये जो विशेष तौर पे मुझे टिकट दी गई है माननीय प्रधानमंत्री जी को, मैं बहुत बहुत ये जन सेवा का मुझे मौका दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक दिव्यांग जन को ये टिकट, ये जन सेवा का मौका दिया है। तो जितने भी 7 करोड़ लोग हैं हमारे देश के दिव्यांगजन, उनमें खुशी का माहौल है। मैं वीडियो देख रहा था तो बेंगलोर से मेरे पास वीडियो आ रहा, लोग खुशियाँ मना रहे थे। तमिलनाडु की वीडियो आ रहे हैं, मुझे खुशियाँ मना रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से, यहाँ तक कि कश्मीर से भी लोगों ने खुशियाँ मनाई जब मेरे को ये अवसर मिला, अनाउंसमेंट हुआ। मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरा पीछे का देखा जाए तो मेरे दादाजी मजदूर हुआ करते थे, पिताजी किसान हुआ करते थे। आज मैं किसान का बेटा हूँ। उस किसान को मान और सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। एक युवा हूँ, उन युवाओं को मौका दिया है और विशेष तौर पे एक खिलाड़ी के रूप में हूँ। तो जितने भी देश के खिलाड़ी हैं खेल जगत में, बहुत बड़ा हर्ष है आज के दिन। और मुझे उम्मीद है बालाजी की कृपा 22 साल मेरे ऊपर रही है, तो ये तो निश्चित ही रहेगी। बिल्कुल। अब क्योंकि जो एक आपकी जो टिकट जो फाइनल हुई है, तो एक टिकट कटा भी है, तो राहुल जी कसवा का टिकट कटा है और कसवा परिवार का लंबे समय से करीब 35 सालों से उनको टिकट मिलता है और वो एमपी भी बनते रहे। पहले उनके पिताजी थे, फिर वो बने 2 बार। तो क्या मानते हैं, वो भी एक मीटिंग भी आज बुला रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि किस तरह का रहने वाला है? राहुल जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं दिल्ली जाता हूँ, उनसे हमेशा मिलता हूँ, हम बहुत बातें करते हैं। राहुल जी मेरा पड़ोसी है, हमारे घर की दूरी सिर्फ 70 मीटर की है। मेरा अच्छा दोस्त है, राजगढ़ में ही मेरा घर है, वहाँ पे। राहुल जी बहुत अच्छा है, नो डाउट, और हमें सब काम हमारा अच्छा होगा। हमारा सिर्फ सिंगल टारगेट है, अब की बार 400 पार। लेकिन क्या राहुल जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या समीकरण बनेंगे? ये तो काल्पनिक क्वेश्चन है आपके, इनके बारे में आप कितना भी कर सकते हो, ये तो इसमें क्या बोलूँ मैं अब। आप क्या कहेंगे पार्टी में जिस तरह से राहुल जी भी लगातार उसमें ट्वीट कर रहे हैं कि मैं लोकसभा आ रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, सबके बीच में हूँ, मेरे साथ मैंने क्या गलत किया, मैं ईमानदार हूँ और क्यों टिकट कटा गया? देखिए, टिकट कटा नहीं है, टिकट बदला गया है और पिछले कई वर्षों से पार्टी ने बहुत कुछ उनको दिया है। उनकी लगातार 2-3 पीढ़ी से पार्टी का सिंबल उनके पास में है। अब उनकी बारी है कि वो पार्टी के लिए काम करें। निश्चित ही सिर्फ एमपी का टिकट नहीं होता, उसके बाद भी कहीं सारे रहते हैं जहां पार्टी के अच्छे लोगों को एडजस्ट किया जाता है। तो मैं तो उनसे आपके माध्यम से निवेदन करता हूं
कि आप पार्टी के साथ जुड़िए, पार्टी ने बहुत कुछ आपको दिया है। हमारा अस्तित्व जो है पार्टी के कारण है, मैं सोचता हूँ आज जो कुछ हम लोग हैं पार्टी के कारण है। और चूरू का सौभाग्य इस बात के लिए है कि राजस्थान के आदरणीय देवेंद्र जी पहले से खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में 3-3 मेडल जीते हैं। इससे पहले राजस्थान के किसी खिलाड़ी ने पैरा ओलंपिक में ये नहीं। और मेरा सौभाग्य इस बात कि मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, विशेष योगी जन जो हैं, दिव्यांग भाई जो हैं हमारे, उस विभाग का मैं मंत्री हूँ जहाँ उनको सरकार की योजना को लाभ पहुँचाना होता। तो हमारे विभाग से भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरा सौभाग्य रहा है ये काम करने का। तो निश्चित ही हम सब मिलकर काम करेंगे, चाहे राहुल कसवा जी हो, राम सिंह जी कसवा साहब हो, या पूरी जिले की जो टीम है, लोकसभा की टीम है, ये सबका सामूहिक नेतृत्व ने तय किया है। तो मैं सोचता हूँ सबको मिलकर काम करना चाहिए। परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, ये निश्चित है। चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता, चुनाव पार्टी लड़ती है, विचार लड़ता है, और नरेंद्र मोदी के साथ में हम सब खड़े हैं। एक विजन भी आपने भी बनाया होगा, आप चुनाव मैदान में आ चुके हैं, तो किस विजन के साथ जनता के बीच में अब आप जा रहे हैं, और क्या आपका जो है पार्टी का मेन मोटिव और विजन? बिल्कुल, किसान का बेटा हूँ, किसानों के बीच में जा रहा हूँ, युवाओं के बीच में जा रहा हूँ, खिलाड़ियों के बीच में जा रहा हूँ, मेरे परिवार के बहुत से सैनिक लोग हैं उनके बीच में जा रहा हूँ। मेरा अपना खुद का परिवार है चूरू लोकसभा, यहाँ मैंने जन्म लिया है, यहाँ मैंने कर्म किए हैं, अपने ही लोग हैं, अपनों के बीच में आया हूँ। चुनाव के लिए क्या विजन आपने तैयार? बिल्कुल, हमारा संगठन अच्छे तरीके से काम कर रहा है, संगठन भी एक होकर के काम। बिल्कुल संगठन अच्छा काम कर रहा है, और बहुत भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा पुजारी परिवार की सबकी शुभकामनाएं। सालासर पुजारी परिवार की शुभकामनाओं के साथ आदरणीय अविनाश जी हैं, हमारे साथ प्रधान जी हैं, धर्मवीर जी नहीं, हैं। मैं एक जो आपका, क्योंकि जो संगठन जो है वो एक सूत्र होकर के चुनाव लड़े, और जो किस तरह से एक विजन आपने तैयार किया है, मोदी जी का विजन है आपके पीछे? देखिए, विजन सबका एक है कि इस बार विकसित भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है, मुख्यमंत्री ने अंत्योदय से सूर्योदय का नारा दिया है। नया राजस्थान बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे, इसके लिए नए चूरू को बनाने का संकल्प है। पहले चूरू जीतेंगे, राजस्थान जीतेंगे, भारत जीतेंगे। सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन किए हैं। चूरू लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया बालाजी महाराज के दर्शनों के पश्चात यहाँ गौ सेवा के लिए गौशाला में पहुँचे हैं, श्री बालाजी गौशाला में, और साथ में कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत भी साथ में मौजूद हैं, उनकी धर्मपत्नी मंजू जी झाझड़िया उनके साथ में मौजूद हैं। गायों को हरा चारा गुड़ खिलाया जा रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है, आज विशेष रूप से बहुत बड़ा दिन है। पहले तो महाशिवरात्रि का पर्व है, दूसरा हमारा बालाजी के दरबार में हम लोग आए हैं, तीसरा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, आप और हम सब का संकल्प है कि मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने। इसके लिए चूरू लोकसभा के सभी जो आप लोग खड़े हैं, मतदाता हैं, अन्नदाता हैं, और जितने भी महानुभाव, उन सबसे निवेदन है कि सब मिलकर काम करेंगे। जब चूरू हम लोग जीतेंगे तो हमारा एक अलग ही मतलब क्या कि जो ऊपर मैसेज आएगा वो अलग जाएगा। हम लोग लगातार चूरू जीत रहे हैं, कभी हारे नहीं। इस बार भी हमारा संकल्प है कि हम सब लोग चूरू जीतेंगे। लक्ष्य ये रहे कि अपने अपने बूथ पर मजबूती के साथ में डटे रहे, और आज से हमारे इस चुनाव के अभियान की शुरुआत हो गई है। हमारा सौभाग्य इस बात के लिए है कि जब इस पूरे राजस्थान के लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई तब बीकानेर क्लस्टर की चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर 3 सीटों के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुरुआत करी थी। उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि इस बार हम लोग पहले से अधिक मतों के अंतर से चूरू सीट जीतेंगे। तो आज से लेकर चुनाव के दिन तक, जब तक लास्ट तक वोटिंग नहीं हो जाए, तब तक हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत का सपना जो है उसको पूरा करने के लिए, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाने के लिए 2024 से 2029 का जो ऐतिहासिक कार्यकाल रहने वाला है, ये सदियों तक याद रहेगा। इसलिए हम सबको मिलकर के काम करना है, अपना अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर हमारा प्रत्याशी कमल का फूल मानकर हम सब लोग अपने बूथ पर काम करेंगे। ये संकल्प मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। मेरे लिए तो यही शब्द बोलना है सर। बोल दो विजय भाव, सबका साथ, सबका विकास। तो बस इतने कहना चाहूँ हूँ कि जो है मैंने जिम्मेवारी मिली है, जिम्मेवारी के लिए हर एक जो अपना कार्य करता है, अपना वोटर है, हर एक वोटर, एक कार्यकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी बन जाएं आप लोग। अब की बार 400 पार।
पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता की। लोकसभा चुनावों को लेकर बिगुल फूंक चुका है। भाजपा 195 प्रत्याशी भी अपने तय कर चुकी है। चुनावी सरगर्मियां बिल्कुल तेज हो चुकी है। और चूरू में हम बात करें तो चूरू लोकसभा से देवेंद्र झाझड़िया को प्रत्याशी भाजपा की ओर से बनाया गया है। पैरा ओलंपिक के हैट्रिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया हैं और वो सबसे पहले आज अपने प्रधान कार्यालय का चूरू में जो है उद्घाटन करने वाले हैं। और इस मौके पर वो सबसे पहले यहाँ सालासर बालाजी दरबार में दर्शन करने, धोख लगाने के लिए पहुँचे हैं। और वो बता रहे थे कि वो कोई भी काम जब करते हैं, खेलने भी वो जाते थे तो सालासर बालाजी की धोख लगा करके ही वो हमेशा जाते थे। और इसीलिए आज वो एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो भी उन्होंने सालासर बालाजी के दर्शनों के साथ उन्होंने किए। साथ में कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत भी उनके साथ साथ मौजूद हैं। भाजपा कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद हैं और स्वागत अभिनंदन यहाँ पर किया गया। बालाजी के दर्शन उन्होंने किए। सालासर बालाजी से मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।